क्या आम आदमी पार्टी चौधरी भजनलाल की जो विरासत है उसको बिकने पर बना रही है चुनावी मुद्दा? चौधरी भजनलाल जी के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं लोगों के बीच जा करके, क्योंकि उन्होंने तो 24 साल में कुछ किया नहीं। भव्य बिश्नोई उनके नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं, चौधरी भजनलाल जी के नाम पे मांग रहे हैं। जिन चौधरी भजनलाल जी के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं आदमपुर के अंदर, उनकी एक निशानी, जो घर उन्होंने लिया था यहाँ रहने के लिए, उस घर को, उस विरासत को क्यों बेच दिया कुलदीप बिश्नोई जी ने, ये आदमपुर की जनता का सवाल है। कुलदीप बिश्नोई पर नोट लेकर, पैसा लेकर वोट खरीदने का आरोप लगाते दिखे अनुराग ढांडा। लोगों ने भी वो तस्वीरें देखी होगी। ये वही इनकम टैक्स से चुराए हुए 200 करोड़ रुपए हैं जो अब नोटों की बड़ी बड़ी माला और कैश के तौर पे कभी कुलदीप बिश्नोई जी के गले में नजर आते हैं, कभी भव्य बिश्नोई जी के हाथों में नजर आते हैं। ये वही काली कमाई है जो अब चुनाव के बीच में नजर आनी शुरू हो गई है। इनको ये नजर आ गया कि अपने परिवार के नाम पे, अपने काम के नाम पे लोग इनको वोट नहीं करेंगे, इसलिए अब ये धन बल का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके, ये कैश निकाल करके अपना जो काली कमाई इन्होंने बनाई हुई है उसका इस्तेमाल अब आदमपुर के उपचुनाव में करना चाहते हैं। एसवाइएल के मुद्दे पर पूछा गया तो पाकिस्तान को पानी देने पर बोल पड़े राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है क्या मोदी जी को हरियाणा से? पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है क्या मोदी जी को पंजाब से? पाकिस्तान में हमारा 65% पानी बह के जा रहा है, उसको रोक के, पहले कहते थे कि रोक के देंगे, पहले बोलते थे मोदी जी, आप पुरानी स्पीच सुन लीजिएगा, चुनाव से पहले बोलते थे, लेकिन वो पानी रोक के हरियाणा को नहीं दे सकते, वो पानी रोक के पंजाब को नहीं दे सकते। आप वो पानी देने का काम करें, लेकिन तमाशा देखते हैं, दो स्टेट को आपस में लड़ाते हैं, दो जातियों को आपस में लड़ाते हैं, दो धर्मों को आपस में लड़ाते हैं, एक दूसरे से लड़ा के, नफरत फैला के अपनी दुकान चलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। क्या आम आदमी पार्टी के पास है एक ही चुनावी मुद्दा? हर बार देसी वर्सेस विदेशी के बारे में बोलते दिखे अनुराग ढांडा। ये कुलदीप बिश्नोई जी के जो बाहर रहे 24 साल तक, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए नहीं, उनके बीच में, और सत्येंद्र सिंह जो 15-20 साल से कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगातार मेहनत कर रहे हैं, यहाँ घर घर जाते हैं, गमी में खुशी में सबसे मिलते हैं, उनके बीच में चुनाव है। ये स्थानीय, देसी और विदेशी कैंडिडेट का चुनाव है। इसमें कांग्रेस कहीं नहीं आती है। इसमें कांग्रेस इसलिए कहीं नहीं आती है क्योंकि हमने जब कैंडिडेट अपना अनाउंस किया, हमने उसी वक्त ये साफ कहा था, हमको पता था कि ये फिक्सिंग करेंगे, ये सेटिंग करेंगे कांग्रेस वाले। हमने उसी वक्त ये कहा था कि नज़र रखिएगा आदमपुर के लोगों कि ये क्या करते हैं। कांग्रेस वाले जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अपना कोई यहाँ से आदमपुर से कोई कैंडिडेट देते हैं, या फिर ये मैच फिक्सिंग करके सिर्फ सत्येंद्र सिंह के वोट काटने के लिए सारे गणित भिड़ा करके, सारे समीकरण भिड़ा करके ऐसे कैंडिडेट को वो टिकट देंगे जो वोट काटने का काम करे सत्येंद्र सिंह का। और वही हुआ जिसकी बात हम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने फिक्सिंग करके बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया ताकि जीतने लायक वोट ना ले सके और सत्येंद्र सिंह के वोट काटने का काम करे। कुलदीप बिश्नोई की कल एक वीडियो सामने आ रही थी जिसमें उन्होंने आदमपुर की जनता को ये बात कही थी कि शराब पीकर 7 बजे के बाद उन्हें फोन ना करे। इस बात पर लगातार अनुराग ढांडा कुलदीप बिश्नोई के ऊपर सवाल उठाते दिखे कि उन्होंने आदमपुर की जनता की बेइज्जती करी है। कि कल किसी सभा में कुलदीप बिश्नोई जी ने ये कहा कि 7 बजे के बाद आदमपुर के लोग मुझे फ़ोन नहीं करें, मैं 7 बजे के बाद उनका फ़ोन नहीं उठाऊंगा। वैसे तो ये दिन में भी फ़ोन नहीं उठाते हैं लोग, यही इसी बात से त्रस्त हैं कि अपने कार्यकर्ताओं का फ़ोन नहीं उठाते। लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे इस पर सख्त आपत्ति है, आम आदमी पार्टी को इस पर सख्त आपत्ति है कि वो आदमपुर के लोगों की पहले उन्होंने इज्जत और पगड़ी बीजेपी के कदमों में रख दी, उनके वोट को बेच दिया, और अब वो सरेआम मंच पे खड़े होके आदमपुर की जनता को शराबी बताने का काम कर रहे हैं, आदमपुर की जनता का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसके लिए कुलदीप बिश्नोई जी को साफ तौर पर कहती है कि वो माफ़ी मांगे खुले मंच से, वरना लोग उनको इस बात का जवाब देंगे। अगर 7 बजे के बाद वो किसी का फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, और अगर उनको लगता है कि 7 बजे के बाद उनके पास आदमपुर के लोग सिर्फ शराब पी करके फ़ोन करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो 10-10 बजे तक वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के इन्हीं लोगों के बीच में क्यों गिड़गिड़ाते हैं? 10 बजे तक वो सभाएं कर सकते हैं, 10 बजे तक वो वोट मांग सकते हैं, और 7 बजे के बाद आदमपुर के लोगों का फ़ोन नहीं उठाएंगे और आदमपुर के लोगों को अपमानित करेंगे ये कह के कि 7 बजे सब शराब पी लेते हैं और शराब पी करके उनको फ़ोन करते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक उनका बयान है, इस पर उनकी
उनको सफाई देनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी तरह से। और साथ ही साथ ये भी उनको समझना होगा, अब वो पुराने दिन गए जब वो एक परिवारवाद के नाम पे, जब वो एक राज उनका चला आ रहा था और उसी के नाम पे उनको हर बार वोट मिल जाता था। 24 घंटे उनको लोगों के लिए उपलब्ध रहना होगा, तब वो वोट मांगने जितनी कमाई कर पाएंगे, तब वो हाथ जोड़ के वोट मांग पाएंगे। लेकिन पिछले 24 साल का हिसाब पहले उनको देना होगा और 24 घंटे उनके बेटे को उपलब्ध रहना होगा जनता के बीच में, तब चुनाव में खड़े हो सकते हैं। वरना इस बार तैयार रहें, लोग उनकी जमानत जब्त कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। चौधरी भजनलाल, आपने नोटों की बात की, चौधरी भजनलाल जी ने ये रीत शुरू की थी। हरियाणा की बात करें वो कहते थे कि जो नोट देगा जाहिर सी बात है वोट भी देगा। देवीलाल जी ने उसको आगे बढ़ाया, इस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि इनको तो कोई नोट दे नहीं रहा, इनको कोई वोट भी नहीं दे रहा। ये तो वही 200 करोड़ रुपए की काली कमाई है जो इन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी वजह से इनके पासपोर्ट जमा है पूरे परिवार के, जिसकी वजह से जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था इनके ऊपर, जिसकी वजह से इन्होंने आदमपुर के लोगों की पगड़ी को उठा करके बीजेपी के कदमों में रखने का काम किया, अपमान किया आदमपुर का, जिसकी वजह से इन्होंने लोगों का वोट बेच दिया। वही 200 करोड़ रुपए अब ये निकाल करके ला रहे हैं, खुद को नोटों की माला पहनवा रहे हैं। जनता इनको न वोट देने को तैयार है, न नोट देने को तैयार है। ये जो इनकम टैक्स से छुपाई हुई काली कमाई है, ये वही नोटों की शक्ल में निकल करके स्टेज पर आ रही है, जो कि अब लोगों के सामने बेपर्दा हो गई है, पूरी तरह से सामने आ गई है। अब तो उल्टा वक्त आ गया है, ये पैसे बांटेंगे वोट खरीदने के लिए जनता को। सर, आपने कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है भव्य बिश्नोई पर कि वो वोट मांगने जाते हैं तो या तो अपनी मम्मी को पास साथ लेकर के जाते हैं या अपने पिताजी को साथ लेकर के जाते हैं। आप क्या कहेंगे? जयप्रकाश जी अकेले नहीं जा पा रहे, जयप्रकाश जी भी, वो या तो अध्यक्ष जी को साथ लेके जाते हैं या दीपेंद्र हुड्डा जी को साथ लेके जाते हैं, क्योंकि जयप्रकाश जी या तो रास्ता भूल जाते हैं या उनसे कोई उधार मांगने वाला रास्ते में मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि जगह जगह, मैं तो जिस गांव में जाता हूं, देखो ये कोई दबी छिपी बात नहीं, आप भी जाओगे तो गांव में कोई ना कोई मिल जाएगा। कोई कहता है मेरा इतना गाड़ियों का उधार छोड़ गए थे उस टाइम पे, कोई कहता है मेरा इस चीज़ का उधार छोड़ गए थे, कोई कहता है मेरी दुकान किराए पे ली थी उसके पैसे नहीं दे के गए, डीजल पेट्रोल का उधार छोड़ गए थे। उनको लगा था कि 2009 के बाद यहाँ आदमपुर में वापस आना नहीं पड़ेगा, कभी कोई पूछेगा नहीं उनसे ये सवाल। लेकिन अब मजबूरी ये है कि वो आ गए यहाँ पे, तो 13 साल बाद वोट मांगना तो बाद की बात है। लोगों को लगा कि चुनाव का मौका है, मौका अच्छा है, लोग अपनी पुरानी उधार मांग ले रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट के साथ लेंगे, बिना इंटरेस्ट हम लेंगे नहीं। आपने कहा मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात की जाए तो SYL का पानी देना है। हरियाणा में आप कहती है कि हम पानी लेकर के रहेंगे, लेकिन पंजाब की आम कहती है कि हम पानी की एक बूंद में नहीं, आप गलत बता गए। ये कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा की है वो कहती है हम लेके रहेंगे। कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर कहती है हम किसी कीमत पे नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी, मैं आम पार्टी हरियाणा में क्या है? सवाल आपने पूछा है, जवाब मैं पूरा दूंगा और आपकी बात सेटिस्फाई करूंगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसा कहती है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिन सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों जगहों पे, केंद्र में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी राज कर चुके हैं, वो क्या कहते हैं? वो हरियाणा में कुछ और स्टैंड है, पंजाब में कुछ और स्टैंड है। इसी तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कुछ और स्टैंड है, पंजाब के अंदर कुछ और स्टैंड है। हमारा साफ तौर पे ये कहना है, ये मुद्दे पे हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है। अरविंद केजरीवाल जी रैली में बोल करके गए कि अगर किसी भी प्रदेश को पानी की कमी है, उसमें पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, गुजरात आ गया, हिमाचल आ गया, कोई भी प्रदेश ले लीजिए भारत का, सारे भारतवासी हैं, अगर किसी भी प्रदेश में पानी की कमी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सारे प्रदेशों को पानी उपलब्ध कराएं। आम आदमी पार्टी किस मुद्दे पे राजनीति करती है? स्कूल पे, अस्पताल पे, बच्चों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य के ऊपर, और बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, इन चीज़ों के ऊपर आम आदमी पार्टी राजनीति करती है। क्योंकि 75 साल इंतजार कर लिया, अब इन मूलभूत सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए इससे ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। सर, अगर कल आम आदमी पार्टी हरियाणा में बढ़ जाती है तो क्या ये SYL मुद्दा है जो वो खत्म हो जाएगा? देखिए, मुद्दा SYL नहीं, मुद्दा है पानी। जी, SYL पानी हर राज्य को मिलना चाहिए। जी, हम आज भी कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से 65% पानी पाकिस्तान में जा रहा है, केंद्र सरकार रोके और यहाँ दे। एक तरफ हरियाणा सहित बहुत राज्यों में बाढ़ आती है और एक तरफ सूखा पड़ा हुआ होता है। इन नदियों को जोड़े, पानी जो बह के समुद्र में चला जाता है, सूखे राज्यों का तो जाए वो पानी। वाजपेयी जी सोचा, वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत भी की थी, मोदी जी ने जाके बंद कर दी। क्यों? ना कांग्रेस ने कभी ये काम किया, ना बीजेपी ने कभी काम किया। अब इसलिए यही कारण है कि 2024 में विकल्प के रूप में लोग केजरीवाल को देख रहे हैं और हम आएंगे केंद्र में, सारे काम करेंगे। थैंक यू।